वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ बाज़ मामलात पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है कि हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसे लिखा जाता है उसे बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा खुद नोटिस के नाम पर जिसे दिल चाहता था अपने सामने खड़ा कर लेते थे। अदलिया में ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। जजेस ने सीनियरिटी पर अपनी तजावीज़ दी हैं जिस पर अमल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती और तबादलों पर खुद फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा हुकूमत को जज के बयान पर इज़हार अफसोस और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो हमें अदलिया का एहतराम बरकरार रखना होगा। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस का कहना है आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में मालबरदार गाड़ियां जलाई गईं। कोरंगी में मालबरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद को डिफेंस से गिरफ्तार करके थाना कोरंगी मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लांढी में हैवी गाड़ियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने 2 ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। ट्रकों को जलाए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शहर के 3 दाखिली रास्ते पोर्ट कासिम, हब चौकी, न्यू सब्जी मंडी रोड को बंद कर दिया। मरकजी शाहराह बंद होने से बैरून शहर से आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंपर टैंकर्स जलाए जाने के वाक़यात का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब। कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। कराची के शहरी डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1.5 माह में 100 से ज्यादा जानें चली गईं। 16 बरस से पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के साथ बरसरे इक्तिदार है। न अहली ऐसी के ट्रैफिक कवानीन पर भी अमल नहीं करा सकते। कराची में ना गवर्नेंस है ना आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है। कराची के नौजवानों की तालीमी नस्ल कशी की जा रही है। दोहरे डोमिसाइल बनाकर दाखिलों तक से महरूम किया जा रहा है। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां तेज। महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन के एजाज में शाइया, शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से आम इंतखाबात के मुतालबे को मौसर बनाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुत्तहदा अरब इमारात से वतन वापसी। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहदा अरब इमारात के सदर, नायब सदर और सरमायाकारों से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात का आलमी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती पर इत्तेफाक। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन सलामती पर जामे मुज़ाकरा। 2 रियासती हल की हिमायत। फ़लस्तीन के लिए देरपा और जामे अमन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। अदलिया पार्लियामेंट एग्जेक्टिव सब जवाल पजीर। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। CSS 2024 के नतायज जारी होने से कबल नए इम्तिहानात से रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी कर दिया। दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं। लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। दौरान समाअत चेयरमैन FPSC ने कहा कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नताइज का ऐलान कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तुलबा के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा। रिजल्ट्स लेना तुलबा का हक है और FPSC इसको रोक नहीं सकती। स्पीकर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स पर रूलिंग। कहा पार्लियामेंट की हुर्मत पर किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। आज एक रिपोर्ट दिख रहा था जिसमें हाईकोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने कमेंट किया किसी को यह हक नहीं कि पार्लियामेंट के मुताल्लिक कोई ऐसा बयान दे। 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था। जज को पैगाम पहुंचा दिया जाए, ये काबिल कबूल नहीं है।
अपोजिशन लीडर की तकरीर पर जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की तो इस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को खत लिख दिए हैं कि कमेटी के नाम दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने और अवामी सतह पर ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुर्तगाल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। तारीख में पहली बार IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल सेक्टर में तब्दीली चाहती है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद कर रहे हैं। IMF वफ्द को बताया कि अदलिया के लिए किसी इदारे से ऐसे मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं। हलफ का तकाजा है कि हम किसी किस्म के सवालात के जवाबात न दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफ्द से जजेस की तैनाती से मुतल्लिक भी बात हुई। वफ्द को बताया कि हाई कोर्ट एक खुद मुख्तार अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकती। वफ्द को बताया कि पहले चीफ जस्टिस सब तैनातियों में अहम किरदार अदा करते थे, अब जुडिशल कमीशन में पार्लियामान की भी नुमाइंदगी है। IMF वफ्द ने प्रॉपर्टी राइट्स और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाने के 2 मामलात की निशानदेही की। उन्हें बताया कि प्रॉपर्टी मामलात के लिए अलग से सिविल कोर्ट बनाने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जायदादों के केस सुनने के लिए मखसूस बेंच बनाने की तजवीज़ है। IMF वफ्द ने गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। उन्हें बताया कि इस पर काम कर रहे हैं, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। IMF ने ताउन का वादा किया है। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म के खत का जवाब देने से गुरेज। बानी PTI के खत का जवाब भिजवा दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया है। कमेटी को लिख दिया कि खत में इंतखाबात के हवाले से संजीदा नौयत के इश्यूज उठाए गए हैं। इस खत को केस की सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला बानी बेंचेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खत की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने USB में सबूत भी दिए। खत का IMF वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं, किसी को राय के इजहार से रोक नहीं सकता। ये पुरानी आदतें हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जजों के खतूत के सवाल पर चीफ जस्टिस का जवाब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, मुझसे पहले जजेस का खत मीडिया को मिल जाता है। खत अभी खोला भी नहीं था कि खबर TV पर चल रही थी। इस मामले में कसूर चीफ जस्टिस का है, क्योंकि मैं बतौर सरबराह उनके मसाइल हल नहीं कर पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस ने कहा, हलफ उठाने के अगले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को घर बुलाया था। वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंडा नंबर 1 है। आजाद अदलिया पर यकीन रखता हूँ। मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। IMF वफ्द हकायक जानने की कोशिश जरूर करेगा। रऊफ हसन कहते हैं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। जमान पार्क में IMF वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई थी। बानी PTI ने कहा था, फंड जरूर दें लेकिन फेयर इलेक्शन को जरूर देखें। मुल्क में जमहूरियत हाईजैक हो चुकी है। अदलिया की खुद मुख्तारी नजर नहीं आ रही। अदलिया को एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया है। तनख्वाहें बढ़ने का बिल मंजूर। PTI का एहतजाज। स्पीकर ने कहा, जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे। कौमी असम्बली के 314 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में सिर्फ एक रुकन का तनख्वाह न लेने का इंकिशाफ। नवाज शरीफ, उमर अयूब समेत ऐवान के 313 अरकान माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। तमाम अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों के मामले पर मुत्तहिद हो गए। PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान ने तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा वुज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान 7वें HNSCC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया और कई अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सदर एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे।